हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक है संस्कृति। आज हम जानेंगे संस्कृति का अर्थ, देखेंगे संस्कृति की परिभाषा और साथ ही साथ देखेंगे मूल्य एवं संस्कृति के बीच का संबंध। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना हो। तो आइए पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कल्चर एंड रिलेशन टू वैल्यूज एंड कल्चर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर चैनल को अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं संस्कृति के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं संस्कृति का अर्थ। तो संस्कृति है क्या, उससे पहले हम ये जानते हैं संस्कृति का शाब्दिक अर्थ जानने से पहले जानते हैं संस्कृति क्या है। देखिए, संस्कृति जैसे कि हम सब लोग समूह में एक साथ रहते हैं, ठीक है, जीवन व्यतीत करते हैं एक साथ। तो हम जब साथ में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं तो जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है, कुछ विधान जो कि व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों, व्यक्ति के व्यवहारों, उनके व्यवहारों, क्रियाओं को निर्देशित और नियमित करता है। यह एक तरह से संस्कृति कहलाता है। संस्कृति बिल्कुल जो कि एक नियम होता है जो हमें सही जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कभी कदार जैसे कोई गाली देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि नहीं, गंदी बात है, गाली नहीं देना है, या फिर किसी का अपमान नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमें सिखाया जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति का बना हुआ नियम है, ये मानव द्वारा बनाया गया नियम है जो कि संस्कृति के रूप में परिवर्तित है। संस्कृति जो हमारे व्यवहारों, हमारी क्रियाओं को निर्देशित और नियमित करता है, इन सब के योग को संस्कृति कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, मनुष्य की अमूल्य निधि उसकी संस्कृति होती है। जैसे कि हम किसी भी मनुष्य की पहचान उसके संस्कृति द्वारा करते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे आदर सम्मान करता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब के द्वारा हम उसके कल्चर, उसकी संस्कृति के बारे में गैस करने लगते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की अमूल्य निधि उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता अर्जित करता है। ओके, अर्जित करना मतलब कि ग्रहण करना, अपने आप सीखना किसी चीज को जो पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है अपने आप को। ओके, तो आइए जानते हैं संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। संस्कृति शब्द अंग्रेजी भाषा की कल्चर शब्द का पर्याय है। यह लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना एवं पूजा करना। ओके, तो संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या कह सकते हैं हम कि विकसित करना, किसी भी चीज को विकसित करना, हमारे धर्म को विकसित करना, हमारे पर्यावरण को विकसित करना, हमारे व्यवहार को विकसित करना, ठीक है, हमारे जीवन के जो क्रियाकलाप है उन सबको विकसित करना, ये संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है। ओके, संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के सभी स्वरूप का नाम है, ये कह सकते हैं हम। अब जैसे कि हमने देखा कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है, विकसित करना। ओके, तो संस्कृति किसी भी समाज की गहराई तक जाके उस समाज के गुणों को, उस समाज के सभी गुणों के स्वरूप को एक नाम देती है, उसको पहचान देती है। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म की अलग संस्कृति है, मुस्लिम की अलग संस्कृति है, सिख ईसाई की अलग संस्कृति है। ये क्या कर रही है, उस धर्म के गुणों को क्या कर रही है, उसको एक स्वरूप दे रही है, उसको एक नाम दे रही है, उसका अलग पहचान बना रही है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप को अंतर्निहित करता है। ठीक है, तो संस्कृति शब्द के क्री धातु से नित्न प्रत्यय और सम उपसर्ग को जोड़कर बना है। ओके, इसमें सम धन क्री धन कृत्न से संस्कृति बनता है। ओके, संस्कृति इसका अर्थ अत्यंत व्यापक है। कुछ विद्वान संस्कृति को संस्कार का रूपांतरित शब्द मानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने संस्कृति की परिभाषाएं कुछ अलग अलग प्रकार से दी है। तो आइए देखते हैं संस्कृति की परिभाषा। व्हाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल, संस्कृति हमेशा चलने वाली, निरंतर चलने वाली एक
प्रतीकात्मक, संचयी और प्रतिशील प्रक्रिया है। यह व्हाइट के अनुसार है। रामधारी सिंह दिनकर इनका कहना है कि संस्कृति मानव जीवन में उसी तरह व्यापक है जिस प्रकार फूलों में सुगंध एवं दूध में मक्खन, इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, युग युगांतर में संस्कृति निर्मित होती है। बिल्कुल, जो संस्कृति होती है वो युगांतर में ही होती है, क्योंकि हम जैसे कि आज हमने कोई रूल बनाया, कल उसे सब लोग फॉलो करने लगे, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि हम जब कोई रूल बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, कोई निर्देश देते हैं, तो उसको लागू करने में बहुत समय लग जाता है। और स्पेशली ऐसी संस्कृति वो होती है जो हमारे जो परदादा होते हैं, ठीक है, हमारी जो जनरेशन है, वो सब आने वाली जनरेशन या फिर जो हमारी जनरेशन जा चुकी है, पुरानी जनरेशन, तो उन सभी लोग उस चीज़ को फॉलो करें, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। जैसे कि हम कोई भी देख सकते हैं कि पाप पुण्य की बातें होती हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को क्या करते हैं हम, बहुत पुराने टाइम से वो रूल बना है, बहुत पुराने टाइम से वो नियम बना है और आज भी उस नियम को फॉलो किया जा रहा है और आगे भी फॉलो किया जाएगा। ओके, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि संस्कृति मानव जीवन में बहुत ही व्यापक है। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता है, ये युग युगांतर में संस्कृति का निर्माण होता है। ओके, टी.एस. इलियट के अनुसार शिष्ट व्यवहार, ज्ञानार्जन, कलाओं के आस्वादन इत्यादि के अतिरिक्त किसी जाति की अथवा वे समस्त राष्ट्रीय क्रियाएं एवं कार्यकलाप जो उस विशिष्ट प्रदान, जो उसे, उस संस्कृति को, उस कार्यकलाप को, ओके, उन सभी जाति को या फिर कोई राष्ट्रीय क्रियाकलाप है, उन सबको एक विशिष्टता प्रदान करती है, वो संस्कृति का अंग है। ठीक है, तो बॉयलर के अनुसार इनका कहना है संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, रीति रिवाज, नियम एवं समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की जाने वाली अन्य योग्यताएं तथा आदतें सम्मिलित रहती हैं, वही संस्कृति कहलाता है। ओके, संस्कृति के सच्चे आधार विचार होते हैं। तो संस्कृति का एक मूल आधार क्या है? हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति का मूल आधार क्या है? हमारा विचार। ओके, संस्कृति का मूल आधार मानव मन में होता है, ना कि बाह्य अभिव्यक्ति में। शिक्षा शास्त्रियों ने संस्कृति के 2 रूप बतलाए हैं। तो संस्कृति के 2 कौन से रूप है? एक तो भौतिक, दूसरा अभौतिक। तो आइए जानते हैं भौतिक संस्कृति क्या है और अभौतिक संस्कृति क्या है। ओके, तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्तवत है। देखिए, भौतिक मतलब कि कोई मटेरियल, कोई वस्तु, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, वो भौतिक वस्तु होती हैं। तो भौतिक संस्कृति क्या है? भौतिक संस्कृति वो है, वो सारी वस्तुएं जो मूर्त रूप में हो। कहने का मतलब उन वस्तुओं का निर्माण मानव जाति द्वारा किया गया हो, जैसे मकान, दुकान, वस्त्र, आभूषण, सड़क, इंजन, घड़ी, मशीन, रेडियो, टीवी और संगणक। ये सभी चीजें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब जानते हैं अभौतिक संस्कृति क्या है। तो अभौतिक संस्कृति में वे सभी बातें आती हैं जिनका स्वरूप अमूर्त है। इन बातों का विकास जाति के सामूहिक रूप में रहने से होता है, जैसे धर्म, भाषा, संगीत, कला, साहित्य, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, आचार विचार, प्रथाएं, संस्कार एवं संस्थाएं आदि अभौतिक संस्कृति के परिचायक हैं। तो ये है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो संस्कृति 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक और दूसरा अभौतिक, जिसके बारे में हमने दोनों में जान लिया है। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं संस्कृति और मूल्य के बीच में संबंध क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं मूल्य एवं संस्कृति के बीच का संबंध। तो देखिए, मूल्य और संस्कृति, इन दोनों के बीच का जो संबंध है ये बहुत ही घनिष्ठ होता है। बिना एक दूसरे के, मतलब
एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहने का मतलब बिना मूल्य के संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर बिना संस्कृति के मूल्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब संस्कृति विहीन मूल्य निस्सार एवं निष्प्रयोजन है। यदि किसी समाज की शिक्षा में कोई विशेषता पाई जाती है तो उसका एकमात्र कारण उस समाज की संस्कृति है। प्रायः प्रत्येक समाज अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार की संस्कृति की सेवा एवं सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए संस्कृति का सहयोग प्राप्त करती हैं। ओके, तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा संस्कृति की सहयोगिनी है। बिना शिक्षा की संस्कृति पूर्ण नहीं हो सकती है। मूल्य व संस्कृति के घनिष्ठ संबंध के विषय में कुछ तथ्य इस प्रकार है। आइए देखते हैं कौन कौन से तथ्य हैं। तो पहला तथ्य है संस्कृति की निरंतरता में सहायता करना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति के परिवर्तन में सहायता करना। बिल्कुल, शिक्षा के बिना संस्कृति में परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। शिक्षा के बिना संस्कृति निरंतरता बनी रहे ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए शिक्षा के द्वारा ही हम संस्कृति की निरंतरता बनाए रखते हैं, उसमें हस्तांतरण करते रहते हैं और संस्कृति में परिवर्तन भी करते हैं। व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में सहायता करता है शिक्षा, व्यक्ति के विकास में भी सहयोग देता है और साथ ही साथ शिक्षा में सांस्कृतिक का समावेश करना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे जो कुछ घनिष्ठ संबंध के विषय में तथ्य इसके थे। तो आइए आगे देखते हैं हम इसके संबंध के बारे में। प्रायः संस्कृति किसी भी जाति या वर्ण के इतिहास का शुद्ध निष्कर्ष मात्र होती है। यह उन रीतियों और परंपराओं के सहयोग से बनती है जिसमें उस जाति के लंबे समय के अनुभवों का निचोड़ होता है। बिल्कुल, संस्कृति ऐसे ही नहीं बन जाती है, या कोई रीति रिवाज या कोई परंपराएं ऐसे ही कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, ये कई सालों का लंबे समय तक का अनुभव होता है, उसके द्वारा ही हम संस्कृति को तैयार करते हैं या फिर हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। ओके, मूलतः व्यक्ति हर बात को नए रूप में सीखता है। सिखाना मूल्य, शिक्षा व संस्कृति का कार्य है। हर एक व्यक्ति हर समय हर वक्त कुछ न कुछ वो नया सीखता है, तो सिखाना ही हमारी शिक्षा हमारी संस्कृति का मूल्य कार्य है। ठीक है, यही कारण है कि व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में संस्कृति को ग्रहण करता है। ग्रहण करना मतलब कि अर्जित करना। तो व्यक्ति समाज के सदस्यों के द्वारा संस्कृति को क्या करता है, अर्जित करता है। अब संस्कृति हम किताबों में तो नहीं पढ़ते हैं, मोस्टली हम अपने आस पड़ोस में अपने परिवार के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, अपने पर्यावरण से ही अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो समाज से ही संस्कृति को ग्रहण करता है, उसको अर्जित करता है। इतना ही नहीं बल्कि ग्रहण संस्कृति या फिर अर्जित संस्कृति को दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी करता है। जैसे कि हमने कोई संस्कृति को ग्रहण किया है, हमने किसी संस्कृति को अर्जित किया है। सपोज जो हम कहते हैं कि कोई नियम है, ठीक है, जैसे कोई शादी ब्याह का बात हो गई, ठीक है, या फिर कोई एग्ज़ाम की बात हो गई कि आपको अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहिए तो आपको पहले रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये कुछ प्रोसेस हैं, ये तो चलिए चेंज होते रहते हैं। और भी कई संस्कृति है, जैसे कि पूजा पाठ हो गया, ठीक है, पूजा पाठ के लिए या मंदिर हो गई, इन सब में जो भी हमारे रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, हस्तांतरण के इस कार्य में शिक्षा अपना अपूर्व योगदान देती है। यह सत्य है कि व्यक्ति अज्ञात रूप में संस्कृति की प्रत्येक बातें सीखता है। कई मैक्सिमम लोग ये हैं कि जिन्हें संस्कृति के बारे में पता नहीं होता है, उसका फैक्ट नहीं पता होता है कि यार उस संस्कृति का जड़ क्या है, वो क्यों बनी, उस संस्कृति को क्यों बनाया गया। लेकिन मैक्सिमम व्यक्ति लोग क्या करते हैं कि वो संस्कृति को बिना जाने ही उसको सीखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। परंतु ये भी सत्य है कि इस सीखने का माध्यम शिक्षा ही होती है। ओके, तो समानता बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संस्कृति के सहयोग की आवश्यकता होती है। बालक का विकास
उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए बिना संस्कृति के हम उसका व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि मूल्य शिक्षा बालक को संस्कृति के अनेक उपकरण उपलब्ध कराती है, जिनका प्रयोग करके हम बालक के बौद्धिक, उनके चारित्रिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास करते हैं। ओके, तो ओटावी के अनुसार इनका कहना है कि जिस संस्कृति में व्यक्तित्व का विकास होता है उसके द्वारा उसका आंशिक निर्माण किया जाता है। इसलिए हम बच्चे को बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही उन्हें मूल शिक्षा संस्कृति के द्वारा प्रदान करते हैं, जिसमें कुछ उपकरण होते हैं भौतिक और अभौतिक दोनों द्वारा हम बालक को समझाते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे उसके पर्यावरण से ही अर्जित करवाते हैं, जिससे कि बालक का धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व विकास होने लगता है। ओके, मूल्य शिक्षा परिवर्तन संस्कृति के परिवर्तन में सहायता करती है। शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो वैसे वैसे अपनी संस्कृति को अपनाता जाता है। वह समाज, परिवार के रीति रिवाजों, आदतों, नियमों आदि इन सभी को सीखता जाता है। सामान्यतः इन बातों को अपने माता पिता, परिवार, समाज के सभी लोगों तथा विद्यालय के गुरुजनों से सीखता है। वो अपने समाज के हर एक इंसान से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, ज्यादातर सबसे पहले वो अपने माता पिता से सीखता है, फिर परिवार से सीखता है, फिर कुछ समय बाद वो समाज में आता है और उसके बाद वो विद्यालय में जाकर अपने गुरुजनों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ सीखता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में निरंतरता बनी रहती है और उसके व्यवहार में निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है। परिवर्तन का यह कार्य चेतन और अचेतन दोनों प्रकार से होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक संस्कृति, जिसका हमने अर्थ देखा, परिभाषा देखी और संबंध भी जाने। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ओके, थैंक यू।